हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हो साइको फॉर यू। तो आज की हम इस वीडियो में इंग्लिश पैडागोजी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे पास फर्स्ट है एक्विजिशन। तो एक्विजिशन होता क्या है? एक्विजिशन होता है अर्जित करना। अर्जित करना अर्जित करना और लर्निंग मीन्स अधिगम। इन दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। इन दोनों में कैसे डिफरेंस होता है ये हम डिस्कस करेंगे। तो एक्विजिशन जिसको हम अर्जित करना बोलते हैं, तो इसको पहले हम रीड करते हैं कि क्या है ये। व्हेन समवन लर्न देयर नॉलेज स्किल एक्सपीरियंस इन नेचुरल वे विदाउट एनी स्ट्रेस और टेंस। तो इसमें कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति या जब कोई बालक किसी भाषा को या किसी नॉलेज को या किसी स्किल को या किसी एक्सपीरियंस को, ठीक है, विदाउट एनी स्ट्रेस और टेंस के साथ नेचुरल वे के साथ वो क्या करता है, किसी भी नॉलेज स्किल और एक्सपीरियंस को सीखता है, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्विजिशन बोलते हैं। इसलिए हम इसको इनफॉर्मल वे भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक होता है फॉर्मल वे, फॉर्मली, और एक होता है इनफॉर्मल मीन्स अनौपचारिक तरीके से सीखना। एक होता है औपचारिक तरीके से सीखना, एक होता है अनौपचारिक तरीके से। तो जो एक्विजिशन है वो होता है अनौपचारिक तरीके से सीखना, मीन्स जिसमें हम बालक पर जोर नहीं डालते कि आपको ये करना है, उसको कोई स्पेशल उसके लिए इन्वायरमेंट नहीं सेट करते कि आपको यहाँ जाना पड़ेगा, आपको मीन्स कोई भी नॉलेज या स्किल या एक्सपीरियंस लेने के लिए यहाँ जाना पड़ेगा। तो उसके लिए जो स्पेशल इन्वायरमेंट नहीं सेट करते, वह फ्री इन्वायरमेंट में रहकर अपनी मर्जी से जो भी ज्ञान सीख रहा होता है समाज से, अपनी फैमिली से, वो क्या होता है? एक्विजिशन होती है। तो इसमें एग्जांपल लिया है एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज का। तो जैसे लैंग्वेज है, लैंग्वेज में देखो काफ़ी टाइप्स की लैंग्वेज आती है, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी। तो मीन्स इस तरह की लैंग्वेज जो कि हम जिसमें हम किसी लैंग्वेज की एक्विजिशन करते हैं और किसी लैंग्वेज की हम लर्निंग करते हैं। तो एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज क्या होता है? तो एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज होता है when someone learning the language in natural way, he learned the language in a free environment without any grammatical rule। तो इसमें लिखा गया है कि जब कोई भी बालक या व्यक्ति किसी भाषा को सीखता है नेचुरल वे से, मीन्स उस पर कोई भी जोर नहीं दिया जाता, वह फ्री रहकर अपने इन्वायरमेंट में सीखता है, अपने परिवार से, अपनी फैमिली से, अपने समाज से सीखता है, तो वह भाषा क्या होती है उसकी? उस भाषा को हम ये कह सकते हैं, उस भाषा को उसने सीखा नहीं है, उसको क्या किया है? मीन्स एक्विजिशन हुई है उस भाषा की, मीन्स उसको अर्जित किया है, जो कि वह कभी नहीं भूलेगा। तो इसमें लिखा है ही लर्नड द लैंग्वेज इन ए फ्री इन्वायरमेंट, वह फ्री इन्वायरमेंट में उस भाषा को सीखता है विदाउट एनी ग्रामेटिकल रूल, मीन्स जिसमें उसको वो ग्रामेटिकल रूल्स नहीं सिखाए जाते। जैसे कि हम बात करें नाउन पर नाउन, टेंस वगैरह जो होते हैं, टेंसेस की स्ट्रक्चर्स होती हैं, वो नहीं सिखाई जाती, जिसमें बालक को वो फ्री रह करके अपनी जो भाषा सीखता है, मीन्स उसी बोलते हैं क्या? एक्विजिशन ऑफ लर्निंग। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि लर्निंग द फर्स्ट लैंग्वेज या मदर टंग, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें लर्निंग द फर्स्ट लैंग्वेज, या हम ये कह सकते हैं मदर टंग, कि पहली भाषा या मातृभाषा को सीखना, वो किस में आता है? वो एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज में आता है। नेक्स्ट है हमारे पास टर्म लर्निंग। लर्निंग क्या होती है? लर्निंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि हम किसी स्पेशल इन्वायरमेंट में किसी क्रिया को बार बार करके सीखते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो क्या लिखा है, द प्रोसेस इन विच चाइल्ड डेवलप देयर नॉलेज स्किल्ड एक्सपीरियंस विद अ लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल। तो इसमें वही बात आ गई कि जब कोई मीन्स बालक अपने ज्ञान कौशल या किसी एक्सपीरियंस का विकास मीन्स लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस के द्वारा, बहुत सी मीन्स प्रैक्टिस के द्वारा, अभ्यास के द्वारा और ड्रिल्स के द्वारा वह अपने एक्सपीरियंस को क्या करता है? डेवलप करता है। तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? लर्निंग बोलते हैं, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड परमानेंट चेंजेस इन द बिहेवियर। तो जैसे जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा मीन्स उसका अभ्यास करते हैं, तो जो है हमारे व्यवहार में क्या हो जाता है? मीन्स सेट हो जाता है, और हमारे बिहेवियर में भी लर्निंग के द्वारा क्या आता है? परिवर्तन आता है। तो इसके हम एग्जाम्पल की बात करेंगे। इसमें लर्निंग ऑफ लैंग्वेज आएगा। लर्निंग ऑफ लैंग्वेज में क्या आएगा देखते हैं।
हाँ जी, तो लर्निंग ऑफ लैंग्वेज में देखो कि किस तरह की मीन्स हम किस तरह से लैंग्वेज को सीखते हैं। तो इसमें कहा है कि लर्निंग अ लैंग्वेज इज़ द फॉर्मल टीचिंग मेथड। तो इसमें बात आ गई कि फॉर्मल टीचिंग मेथड होता है जो कि हमने पहले किया था, एक औपचारिक होता है और अनौपचारिक होता है। तो फॉर्मल टीचिंग मेथड मीन्स औपचारिक शिक्षण। तो औपचारिक शिक्षण में क्या होता है कि एक स्पेशल इन्वायरमेंट होता है, स्पेशल रूल्स होते हैं, स्पेशल डिसिप्लिन होता है कि जिसमें बालक किसी इन्वायरमेंट में किसी विशेष स्थान पर जा कर के वह किसी भी भाषा को सीखता है। तो इसमें कहा है कि इन विच द चिल्ड्रन लर्न द रूल्स ऑफ ग्रामर विद द हेल्प ऑफ टीचर इन स्पेशल इन्वायरमेंट। तो इसमें क्या करते हैं, जो बालक होते हैं वह किसी भाषा के रूल्स, भाषा की जो ग्रामर होती है, व्याकरण होती है, उसके रूल्स को सीखते हैं। ठीक है, किसकी सहायता से? टीचर की सहायता से, किसी विशेष इन्वायरमेंट में। जैसे कि अगर हम बात करें स्कूल में, तो स्कूल में जब बालक किसी भाषा को सीखता है, ठीक है, तो वह उसकी सेकंड लैंग्वेज हम बोल सकते हैं। तो मीन्स उस वही होती है उसकी लैंग्वेज को लर्निंग करना, उस मीन्स इसी प्रोसेस में आता है। तो इसमें एग्जांपल लिखा है लर्निंग आ सेकंड लैंग्वेज। तो जो सेकंड लैंग्वेज का मीन्स होता है उसकी एक्विजिशन नहीं होती, उसको सीखा जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि फर्स्ट लैंग्वेज क्या होती है, अब मैं इसको आपको बता देता हूँ। मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको ये बता दिया था, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, मदर टंग और फॉरेन लैंग्वेज। तो जो ये लैंग्वेज होती है ये किस पर डिपेंड करती है? यह सिचुएशन पर डिपेंड करती है कि हम कौन सी लैंग्वेज किस सिचुएशंस के अकॉर्डिंग सीख रहे हैं। मीन्स मदर टंग की बात करें तो मदर टंग कोई भी हो सकती है। मदर टंग और फर्स्ट लैंग्वेज सेम भी हो सकती है। मदर टंग फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज भी सेम हो सकती है। ठीक है, तो ये सेम भी हो सकती हैं, ये अलग अलग भी हो सकती हैं, लेकिन कैसे, ये डिपेंड करती है, मैं कह रहा हूँ, सिचुएशन पर। कैसे? मदर टंग की बात करें, जैसे कि बालक ने अपनी फैमिली से कोई लैंग्वेज सीख ली। हम एग्जाम्पल ले लें, मीन्स उसने हिंदी लैंग्वेज अपनी फैमिली से सीख ली, या कोई भी उनकी जो एक हम बोली बोल सकते हैं, जो भी उनकी भाषा है वो अपनी मीन्स फैमिली से सीख ली, अपने माता पिता से उसने ये भाषा सीख ली। उसके बाद फर्स्ट लैंग्वेज की बात करें, अब जो यह भाषा सीखी है, यह कोई विशेष इन्वायरमेंट में उसने मीन्स ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो करके नहीं सीखी, जस्ट मीन्स लिसन करके और इस भाषा का यूज़ करके, सुन करके और बोल करके या इस भाषा को सीखा है, तो यह उसकी मातृभाषा होगी। फर्स्ट लैंग्वेज में क्या आएगा? अगर हम बात करें फर्स्ट लैंग्वेज के एग्जाम्पल की, अब हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। मीन्स बालक ने पंजाबी लैंग्वेज अपने समाज से सीख ली। मीन्स फैमिली में कोई भी भाषा बोली जाती थी हिंदी, तो यह उसकी मदर टंग हो गई। फर्स्ट लैंग्वेज, अगर समाज में ये ही लैंग्वेज बोली जाती है तो फर्स्ट लैंग्वेज मीन्स हिंदी हो गई, तो सेम हो जाती है। लेकिन अगर समाज में पंजाबी लैंग्वेज बोली जाती है मान लो, तो फिर क्या आएगा? मीन्स उसकी फर्स्ट लैंग्वेज क्या आएगी? पंजाबी आएगी। जैसे ही वह समाज के, सोसाइटी के कॉन्टेक्ट में आएगा तो इस भाषा को भी बोलना शुरू कर देगा, और इस भाषा में भी उसने कोई ग्रामेटिकल रूल्स या कोई विशेष इन्वायरमेंट के साथ या फॉर्मली मीन्स किसी रूल्स को फॉलो करके नहीं सीखा है। मीन्स यह भी उसने समाज से लिसन करके किसी लैंग्वेज को सीखा है, तो यह लैंग्वेज भी उसकी क्या होगी? मीन्स एक्विजिशन होगी। इसको भी हम मीन्स लर्निंग में नहीं रख सकते। अब बात आती है सेकंड लैंग्वेज की। तो सेकंड लैंग्वेज में मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जब कोई बालक किसी लैंग्वेज को किसी विशेष इन्वायरमेंट में, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा स्पेशल इन्वायरमेंट में, किसी टीचर की या किसी इंस्ट्रक्टर की या किसी भी मोर नॉलेजेबल अदर की, MKO जिसको हम बोल सकते हैं, उसकी सहायता से मीन्स ग्रामेटिकल रूल्स के साथ जब कोई भाषा सीखता है तो वह उसकी कौन सी भाषा होगी? सेकंड लैंग्वेज होगी। जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल में इंग्लिश की, तो ये होती है सेकंड लैंग्वेज। मैं एग्जाम्पल कोई भी हो सकता है, चाहे आप मदर टंग को पंजाबी यूज़ कर सकते हो, फर्स्ट लैंग्वेज को हिंदी यूज़ कर सकते हो, सेकंड लैंग्वेज को हिंदी यूज़ कर सकते हो। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर कि हम कौन सी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉरेन लैंग्वेज की। फॉरेन लैंग्वेज किस पर डिपेंड करती है? अब सेकंड लैंग्वेज की एक बात और यह भी होनी चाहिए कि सेकंड लैंग्वेज की विशेषता यह है, जब हम कोई किसी भाषा को उसी इन्वायरमेंट में सीखते हैं जहाँ यह भाषा यूज़ होती है। ठीक है, तो जब हम उसको सीखते हैं किसकी सहायता से? एक स्पेशल इन्वायरमेंट की सहायता से, तो वो होती है सेकंड लैंग्वेज। लेकिन फॉरेन लैंग्वेज की बात करें तो जब हम किसी लैंग्वेज को उस इन्वायरमेंट में सीखते हैं
जहाँ वह नहीं बोली जाती। मीन्स फॉरेन लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती है? मीन्स जब किसी भाषा को उस इन्वायरमेंट में सीखते हैं जहाँ यह भाषा, मीन्स जो भी टारगेट लैंग्वेज है जिसको सीखना है, उस भाषा का प्रयोग नहीं होता। तो वह मीन्स जो टारगेट लैंग्वेज है वह कौन सी लैंग्वेज होगी? जिस भाषा को सीखना है वह होगी उसकी फॉरेन लैंग्वेज। तो ये डिपेंड करती है सिचुएशन पर। जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करें, मीन्स अगर फ्रेंच लैंग्वेज की बात कर लें, जो फ्रेंच लैंग्वेज है जो कि क्या है कि मीन्स हमारे इंडिया में इन्वायरमेंट में नहीं बोली जाती। और अगर हम इस भाषा को चाइना भाषा की बात कर लेते हैं, चाइना, स्पेनिश, जो भी लैंग्वेज है, मीन्स जो हमारे इन्वायरमेंट में नहीं यूज़ की जाती और हम इसको सीखते हैं, ठीक है, यहीं पर अपने इंडिया में ही सीखेंगे, तो यह कौन सी लैंग्वेज कहलाएगी? यह फॉरेन लैंग्वेज कहलाएगी। इसलिए हम ज़्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज को सेकंड लैंग्वेज में रखते हैं, इसको फॉरेन लैंग्वेज नहीं बोलते, क्योंकि यह हमारे इन्वायरमेंट में बोली जाती है, यह हमारे इन्वायरमेंट में यूज़ की जाती है। तो ये फर्स्ट लैंग्वेज, मदर टंग और सेकंड लैंग्वेज और फॉरेन लैंग्वेज, ये डिपेंड करती है सिचुएशन पर। होप कि आप समझ गए होंगे। तो हम बात कर रहे थे लर्निंग अ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज को अर्जित करना कुछ और प्रोसेस थी और लैंग्वेज को सीखना कुछ और प्रोसेस है जो हमने अभी किया है। अब हम बात करते हैं स्किल्स की। तो स्किल्स क्या होते हैं? देखो, स्किल्स की बात आएगी तो उसको हम ये बोलते हैं कौशल, या हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि एबिलिटी, योग्यता, ठीक है। तो स्किल्स में हम पढ़ते हैं, देखो लिखा है स्किल्स, व्हेन वी लर्न ए लैंग्वेज देयर आर 4 स्किल्स दैट वी नीड टू कंप्लीट कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो इसमें कहा है कि जब हमने किसी भाषा को सीखना होता है या किसी भाषा का यूज़ करना होता है, तो हमारे पास मीन्स हमें किस 4 स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, 4 कौशलों की ज़रूरत पड़ती है, जिसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, अपने कम्युनिकेशन प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखा है, व्हेन वी यूज़ एनी लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन या शेयर अवर फीलिंग्स, थॉट्स एंड नॉलेज, देन वी यूजुअली कम्युनिकेशन इन 2 डिफरेंट वेज। तो इसमें कहा है कि जब हम किसी लैंग्वेज को कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए या अपनी मीन्स फीलिंग, थॉट्स या नॉलेज को शेयर करने के लिए क्या करते हैं, मीन्स किसी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, तब बोल रहे हैं कि तब कह रहे हैं कि देन वी यूजुअली कम्युनिकेशन 2 डिफरेंट वे। तो हम क्या करते हैं कि कम्युनिकेशन 2 तरीक़ों से करते हैं। वह कौन कौन से 2 तरीके हैं? तो इसमें फर्स्ट का है, वन इज़ वर्बली एंड सेकंड इज़ रिटन फॉर्म। तो 2 तरीक़ों से हम कम्युनिकेशन करते हैं। एक तो वर्बली मीन्स बोल करके मौखिक रूप से, और दूसरा है रिटन फॉर्म मीन्स लेखन के आधार पर, मीन्स लिख करके हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये 2 मेन हमारे पास आते हैं जो कि अलग अलग वे हैं किसके, कम्युनिकेशन करने की। तो अब हम ये पढ़ेंगे वर्बली में क्या क्या आता है और रिटन फॉर्म में क्या आता है। हाँ जी, तो हमारे पास वर्बली और रिटन में क्या आता है, देखो इसमें कहा है कि इन विच यूज़र द स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल। तो इसमें मीन्स जब हम वर्बली तरीके से कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो इसमें हम स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल का प्रयोग होता है, ठीक है। स्पीकिंग मीन्स बोलना, लिसनिंग मीन्स सुनना। तो सुन कर के, बोल करके हम अपने विचारों को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। रिटन फॉर्म में क्या आएगा, इन विच यूज़र द राइटिंग एंड रीडिंग स्किल। तो इसमें राइटिंग और रीडिंग स्किल आएगा, ठीक है। तो इसका अरेंजमेंट ऑफ स्किल्स क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ स्किल्स। तो अरेंजमेंट मीन्स जो स्किल है उसका जो कि व्यवस्थित रूप क्या है। तो हमारे पास लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये इसका मीन्स एक अरेंजमेंट ऑर्डर है। यह इसको याद रखोगे क्योंकि समटाइम इसी से रिलेटेड सिंपल क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं लिसनिंग, उसके बाद स्पीकिंग, फिर रीडिंग और फिर राइटिंग, ठीक है। नेक्स्ट है
दीज 4 स्किल आर रिलेटेड टू ईच अदर इन 2 वेज। तो जो यह 4 स्किल हैं हमारे पास, यह चारों स्किल क्या हैं, एक दूसरे से रिलेटेड है 2 तरीक़ों से। कैसे? फर्स्ट है हमारे पास द डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन में मीन्स कम्युनिकेशन की दिशा क्या है। तो दिशा में मीन्स हम ये कह सकते हैं कि उसकी मीन्स इसमें इन और आउट, देखो ये वर्ड लिखा हुआ है, इन और आउट में क्या करते हैं कि इन मीन्स ध्वनियों को क्या करना, कम्युनिकेशन के दौरान जो भी साउंड होते हैं उसको समझना और उसको मीन्स ग्रहण करना, और ग्रहण करने के बाद जब हम फीडबैक देते हैं मीन्स उसको क्या करना, आउट करना, फीडबैक देना। तो इसलिए यह किससे रिलेटेड हो गया, यह इसकी डायरेक्शन से रिलेटेड हो गया। अब मेथड में क्या आएगा, कम्युनिकेशन और मेथड में है स्पोकन और रिटन फॉर्म। जो अभी अभी हमने किया है कि हमारा जो कम्युनिकेशन करने का तरीका क्या है, उसका मेथड क्या है। मीन्स हम सीधे जैसे कि स्पीकिंग और लिसनिंग के दौरान स्पीकिंग लिसनिंग हो रही है या राइटिंग और रीडिंग हो रही है, तो ये हो रहा है ये हो गया है मेथड। आगे दिया गया है लिसनिंग एंड रीडिंग जो कि स्किल होते हैं आर आल्सो नॉन एज रिसेप्टिव स्किल। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिसेप्टिव स्किल भी बोल सकते हैं। रिसेप्टिव स्किल मीन्स कुछ ना कुछ रिसेप्ट करना, ग्रहण करना। तो लिसनिंग और रीडिंग में, लिसनिंग में हम किसी दूसरों की बातों को कम्युनिकेशन के दौरान सुनते हैं, तो दूसरों की बातों को समझते हैं, मीन्स उसको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। रीडिंग में भी हम कोई कंटेंट मैटर पढ़ रहे होते हैं तो उसको रीड करते हैं, मीन्स उसको समझते हैं और उसको ग्रहण करते हैं। इसलिए लिसनिंग स्किल और रीडिंग स्किल्स क्या हो गए, इसमें हमारे इसको हम रिसेप्टिव स्किल्स भी बोल सकते हैं। ऐसे ही स्पीकिंग स्किल है, राइटिंग स्किल है, इसको हम प्रोडक्टिव स्किल बोलते हैं। प्रोडक्टिव स्किल मीन्स कुछ ना कुछ प्रोडक्शन, अब इसमें वर्ड आया है प्रोडक्शन, कुछ ना कुछ हम ये कह सकते हैं कि निर्माण करना। तो इसमें क्या होता है, स्पीकिंग में हम मीन्स अपने जो कि विचार होते हैं उसका निर्माण करते हैं ताकि दूसरे उसको क्या करें, दूसरे उसको लिसन करें या दूसरे उसको समझें। मीन्स दूसरों को हम क्या करते हैं, इसको आउट करते हैं अपने विचारों को। ऐसे ही राइटिंग फॉर्म में भी हम क्या करते हैं, अपने विचारों को लिख देते हैं ताकि दूसरा कोई इसको पढ़ेगा, समझेगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, आउट करते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, इनपुट आती है। ठीक है, तो इसको इनपुट भी बोल देते हैं, आउटपुट भी बोल सकते हैं। लिसनिंग, रीडिंग इनपुट, स्पीकिंग और राइटिंग आउटपुट। जहाँ लिसनिंग, रीडिंग रिसेप्टिव स्किल, स्पीकिंग और राइटिंग प्रोडक्टिव स्किल। तो ये आप याद रखोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें समटाइम पूछा जा सकता है। हाँ जी, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लिसनिंग स्किल। लिसनिंग स्किल क्या होता है, तो लिसनिंग स्किल के बारे में क्या लिखा है, लिसनिंग स्किल इज़ द एबिलिटी टू रिसीव, अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द स्पीच, साउंड एंड मैसेज ऑफ लैंग्वेज। तो इसमें लिखा है कि जो लिसनिंग स्किल क्या होता है कि यह एक वो एबिलिटी होती है क्या करने की, टू रिसीव और अंडरस्टैंड और इंटरप्रेट। ठीक है, ग्रहण करने की, समझने की और क्या करने की, इंटरप्रेट करने की, मीन्स वर्णन करने की। किसको, द स्पीच, साउंड एंड मैसेज ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के मैसेज को, लैंग्वेज की मीन्स किसी स्पीच, साउंड को क्या करने की, वर्णन करने की, समझने की और ग्रहण करने की योग्यता होती है क्या, लिसनिंग। जब हम किसी दूसरे द्वारा बोली गई भाषा को, स्पीच, साउंड को समझते हैं, उसको ग्रहण करते हैं और आगे अपने माइंड में मीन्स उसका क्या, उसका मीनिंग निकालते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, लिसनिंग स्किल हो जाता है। तो इसमें तो आगे हमारे पास लिखा है लिसनिंग स्किल इज रिलेटेड टू ऑडियो सेंस एंड स्पीच साउंड। ठीक है, तो लिसनिंग स्किल किससे रिलेट करता है, ऑडियो सेंस से और स्पीच साउंड से। मीन्स हम उसको सुनते हैं और किसी और स्पीच साउंड मीन्स किसी बोली गई ध्वनियों को। व्हेन समवन स्पीक लिसनिंग अकर, जब कोई ना कोई स्पीक करता है तो लिसन क्या होती है, लिसनिंग मीन्स हमारे सामने आती है, लिसनिंग होती है तो हम सुनते हैं। स्पीच जनरेट साउंड, तो स्पीच क्या करती है, साउंड को जनरेट करती है। द साउंड्स क्रिएट सेंस और मीनिंग थ्रू मेंटल प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें आगे लिखा है देखो, द साउंड क्रिएट सेंस और मीनिंग थ्रू मेंटल प्रोसेस। तो हम क्या करते हैं, उस साउंड की जो सेंस होती है या मीनिंग होता है उसको क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं कि जो भी हमने सुना है, ठीक है, जो भी ध्वनि हमने सुनी है उसकी सेंस और उसकी मीनिंग को हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। किसके द्वारा, थ्रू मेंटल प्रोसेस मीन्स अपने माइंड द्वारा। ठीक है, इफ़ द लिसनर इज़ अटेंटिव टू द साउंड ही कैन अंडरस्टैंड। इफ़, अगर यदि
कोई ना कोई मीन्स जो लिसनर है, सुनने वाला है, वो अटेंटिव है किसी साउंड के प्रति, तो वो क्या कर सकता है, फिर ही साउंड को समझेगा। अगर वह अटेंटिव नहीं है तो फिर वह किसी साउंड को नहीं समझेगा। तो इट इज़ रिसेप्टिव एंड ऑल्सो नॉन एज इनपुट स्किल। तो यह एक रिसेप्टिव स्किल है और क्या है, इनपुट स्किल है। लिसनिंग इज़ नॉट सेम एज हियरिंग। जो लिसनिंग है उसको हम हियरिंग नहीं बोल सकते। देखो, एक होता है लिसनिंग, एक होता है हियरिंग। लिसनिंग में भी हम ये कह सकते हैं कि सुनना, और हियरिंग भी हम ये कह सकते हैं सुनना, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। लिसनिंग अभी अभी हमने किया है, तो हियरिंग क्या होती है? Hearing is a process which the sound enter your ears but that sound are not meaningful। तो इसमें कहा है कि जब हम किसी दूसरों के साउंड को सुनते हैं, लेकिन उस साउंड का कोई ना कोई उस साउंड का कोई मीनिंग नहीं होता। नॉट मीनिंगफुल मीन्स वह साउंड हमारे लिए मीनिंगफुल नहीं होते। तो इन दिस प्रोसेस द लिसनिंग इज अकर। तो इस प्रोसेस में जस्ट लिसनिंग होती है बट द अंडरस्टैंडिंग इज नॉट, परंतु अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। मीन्स किसी प्रोसेस मीन्स हियरिंग वह प्रोसेस है जब हम किसी ध्वनि को सुन तो लेते हैं लेकिन उसको समझते नहीं हैं। ठीक है, सो इट इज़ फिजिकल प्रोसेस, तो इसलिए हम इसको फिजिकल प्रोसेस बोल सकते हैं, मेंटली प्रोसेस नहीं बोलेंगे। तो लिसनिंग फिजिकल के साथ साथ मेंटली प्रोसेस भी है, लेकिन हियरिंग क्या है, फिजिकल के सिर्फ फिजिकल प्रोसेस है, मेंटली प्रोसेस नहीं है। जैसे कि मैं एग्जांपल की बात करूं, मैं अभी आपको मीन्स एक ये लेक्चर समझा रहा हूं, ठीक है, आप इस लेक्चर को सुन रहे हैं। अगर आप इस लेक्चर को लिसन कर रहे हैं तो मीन्स मेरे द्वारा बोले गए साउंड्स को, जो भी मैं साउंड बोल रहा हूँ, जो भी, ठीक है, तो जो भी लैंग्वेज मैं यूज़ कर रहा हूँ उसको आप अंडरस्टैंड भी कर रहे होगे, ठीक है, उसको आप समझ भी रहे होगे, तो यह है आपकी लिसनिंग। लेकिन जैसे ही मैं बोल रहा हूँ तो आपको मेरी वीडियो में कोई और साउंड भी सुनाई दे रहा होगा, तो मुझे नहीं लगता कि वो साउंड आपको मीन्स वो साउंड भी आप समझते होगे। अगर वो साउंड आप समझते होगे तो इसलिए वो आपकी लिसनिंग है। लेकिन अगर उस साउंड को आप नहीं समझते होगे, जो कि एक्स्ट्रा साउंड है, जो कि डिस्टर्बिंग साउंड है, शायद आपको ये लगता होगा डिस्टर्बिंग साउंड है, तो वो जस्ट आपकी हियरिंग होगी अगर आप उसको सुन करके इग्नोर कर दोगे। जैसे कि एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। जैसे कि आप किसी कक्षा में मीन्स पढ़ रहे हो, किसी अपने टीचर का लेक्चर सुन रहे हो और आपको पंखे की आवाज़ भी सुनाई दे रही है, तो आप पंखे की आवाज़ को ध्यान से सुन रहे हो या टीचर द्वारा जो लेक्चर दिया जा रहा है उसको ध्यान से सुन रहे हो। तो आप इन दोनों सिचुएशन में देखो, अगर आप पंखे की आवाज़ को ध्यान से सुन रहे हो और समझ भी रहे हो तो वो आपकी लिसनिंग है। पंखे की आवाज़ को सुनना और समझना लिसनिंग है। अगर लेक्चर की आवाज़ को ध्यान से सुन रहे हो और समझ रहे हो तो वो आपका लिसनिंग है। और पंखे की आपको जस्ट आवाज़ सुनाई दे रही है लेकिन आप इस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप इसको इग्नोर कर रहे हो, तो यह जस्ट आपका क्या है, हियरिंग है। होप के ये दोनों एग्जाम्पल से आपको लिसनिंग और हियरिंग समझ में आ गया होगा। तो ये लिसनिंग और हियरिंग की प्रोसेस है। आगे हम लिसनिंग और हियर के लिसनिंग के आगे हम स्टेप करेंगे। हाँ जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप्स ऑफ लिसनिंग प्रोसेस। तो क्या स्टेप हैं लिसनिंग प्रोसेस के? तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास रिसीविंग, सेकंड है अंडरस्टैंडिंग, थर्ड है रिमेंबरिंग, और फोर्थ है इवेलुएटिंग, और लास्ट है रिस्पॉन्डिंग। रिसीविंग क्या होता है? रिसीविंग मीन्स रिसीव्ड एंड फोकसिंग द स्पीच साउंड। तो क्या करना, किसी भी स्पीच साउंड पर फोकस करना या उसको ग्रहण करना क्या कहलाता है? रिसीव करना कहलाता है। अंडरस्टैंडिंग में क्या आएगा? अंडरस्टैंडिंग में कोई भी स्पीच साउंड है उसको, उसके मीन्स मीनिंग को क्या करना, अंडरस्टैंड करना। अब मीनिंग को अंडरस्टैंड करने के बाद उसको क्या करना, रिमेंबरिंग, या उसकी क्या आएगी, मेमोराइजेशन। ठीक है, रिमेंबरिंग और मेमोराइजेशन। तो इसमें मीन्स हम साउंड को क्या करते हैं, याद करने की, मीन्स अपने माइंड में सेट करने की कोशिश करते हैं वो स्पीच साउंड को। नेक्स्ट है इवेलुएटिंग। इवेलुएटिंग में आएगा द लिसनर जज या इवेलुएट या असेस, मीन्स उसको जांच करना, आकलन करना, जहाँ जो भी मूल्यांकन करना, किसको, द वैल्यू ऑफ द स्पीच। स्पीच की वैल्यू का आकलन करता है, मीन्स जो प्रोनाउंसिएशन है, बोलने का तरीका है, मीन्स इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी दूसरे द्वारा
बोले गए साउंड को ध्यान से मीन्स जज करते हैं, तो उसमें आता है वैल्यू, मीन्स क्या वैल्यू है किसी दूसरे द्वारा बोले गए साउंड्स की, ठीक है, तो वो आता है इवेल्युएटिंग। रिस्पॉन्डिंग में फिर क्या आता है, रिस्पॉन्डिंग में आता है द लिसनर इंटरप्रेट और फीडबैक द मैसेज इन अवन थिंकिंग या लैंग्वेज। तो इसमें क्या आता है कि जो भी लिसनर होता है, सुनने वाला होता है, वह क्या करता है, साउंड्स को इंटरप्रेट करता है मीन्स वर्णन करता है या फीडबैक देता है, ठीक है, अपनी थिंकिंग में या अपनी भाषा में, तो वो क्या आ जाता है, रिस्पॉन्डिंग। मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने के बाद उसको समझते हैं, समझने के बाद उसको क्या करते हैं, रिमेंबरिंग मीन्स याद करते हैं, याद करने के बाद जांचते हैं, जांचने के बाद फिर क्या करते हैं, हम रिस्पॉन्डिंग मीन्स प्रतिपुष्टि दे देते हैं। तो ये है स्टेप ऑफ लिसनिंग। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लिसनिंग स्किल। क्या ऑब्जेक्टिव है लिसनिंग स्किल के, इट इज़ द बेस ऑफ द स्पीकिंग स्किल। सिंपल है, क्या है, स्पीकिंग स्किल का बेस है, मीन्स स्पीकिंग स्किल किसके द्वारा होती है, लिसनिंग स्किल के द्वारा ही होती है। इट इज़ द बेस ऑफ द लर्निंग लैंग्वेज, लैंग्वेज को सीखने का बेस है। द डेवलप अंडरस्टैंड द कंसेप्ट आइडियाज़ एंड थिंकिंग। तो इसमें कहा है कि किसको हम करने के लिए, किसी कंसेप्ट को, आइडियाज़ को, थिंकिंग के प्रति अंडरस्टैंडिंग का विकास करने के लिए, मीन्स समझने का, समझ का विकास करने के लिए, किसी कंसेप्ट के प्रति, किसी आइडियाज़ और थिंकिंग के, ठीक है। लिसनिंग इज़ द काउंटर और मेन पार्ट ऑफ द स्पीच। तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि यह एक काउंटर पार्ट है और मेन पार्ट है किसका, स्पीच का। हाँ जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग लिसनिंग स्किल। तो टीचिंग लिसनिंग स्किल का मीन्स क्या प्रिंसिपल है, तो इसमें हमारे पास फर्स्ट है साउंड शुड बी क्लियर ऑडिबल एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। तो साउंड क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, ऑडिबल होने चाहिए और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होने चाहिए। हाँ जी, नेक्स्ट है स्टूडेंट शुड बी इनकरेज टू रिस्पोंडेंट टू द लिसनिंग कंटेंट। तो इसमें जो कि विद्यार्थियों को क्या किया जाना चाहिए, इनकरेज किया जाना चाहिए टू रिस्पोंडेंट करने के लिए, मीन्स प्रतिपुष्टि देने के लिए किसी भी सुने हुए कंटेंट के प्रति, ठीक है। स्टूडेंट शुड बी अटेंटिव टू द साउंड। स्टूडेंट क्या होने चाहिए, जो हमने पहले भी कर लिया है, साउंड्स के प्रति अटेंटिव होने चाहिए, संचेत होने चाहिए। तो ये था हमारी मीन्स लिसनिंग स्किल। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट स्किल कर लेंगे, मीन्स स्पीकिंग स्किल कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, यू हैव अ नाइस डे।